केंद्र सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और इसके साथ ही आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया। सीबीएसई आईसीएसई के फैसले के बाद अब यूपी बोर्ड सहित दूसरे प्रादेशिक बोर्ड के लिए 12वीं की परीक्षा कराना मुश्किल होगा। हालांकि हरियाणा समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 12वीं की परीक्षा को लेकर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज फैसला करने वाला है। क्या तस्वीर रह सकती है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को मैराथन मीटिंग के बाद कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। सीबीएसई बोर्ड के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही CISCE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी इस साल के लिए 12वीं की परीक्षा रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। लंबे समय से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसकी मांग कर रहे थे। यहां तक कि दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। अब इस फैसले के बाद लाखों छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की। सर थोड़ा सा बुरा ही हुआ है क्योंकि जो हमने पढ़ा इतने 2 सालों में, तो अब लास्ट में आके कह रहे हैं कि ये हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारी तो मेहनत पानी फिर गया ना हमारी मेहनत पे। तो मतलब बच्चे ऐसे ही पास हो गए सारे। हमने जो पढ़ा था इतने साल वो हुआ नहीं कुछ। तो जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह हो रही थी तो वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले सकते थे ये। इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल, अब ये उसके बेस पे इवैल्यूएशन के बेस पे करेंगे मार्क्स, जिसमें कई बच्चों के कम नंबर भी आ सकते हैं, कईयों के ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो वो सर ये एक आप कह लो कि ये एक बैड ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल में 12वीं की परीक्षा को लेकर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज फैसला करने वाला है। इसी तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर सीबीएसई के तरीके को अपनाने का संकेत दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को छात्र हित में बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मुमकिन है कि सीबीएसई की तरह ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर छात्रों को किसी दूसरे तरीके से पास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। लेकिन 12वीं की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब अहम सवाल यह है कि छात्रों को मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे और रिजल्ट कैसे बनेगा। केंद्र और सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इस असेसमेंट के आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रपोजल को लेकर भी फॉर्मूला अभी साफ नहीं है। वहीं स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकेंगे। इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज एडमिशन को लेकर आगे क्या होगा। पीएम ने
तय समय सीमा पर रिजल्ट तैयार करने का निर्देश तो दिया है, लेकिन 9वीं, 10वीं और 11वीं के इंटरनल्स के असेसमेंट में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देना चाहता है तो उसके लिए भी हालात के सुधरने का इंतजार करना होगा। ऐसे में रिजल्ट अगस्त से पहले आना मुमकिन नहीं लगता। जाहिर है ऐसे हालात में कॉलेजों में एडमिशन की प्रोसेस अक्टूबर-नवंबर तक खिंच सकती है। इसी तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ये एग्जाम कैंसिल करना मुश्किल है, क्योंकि 12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर इन कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाता है तो उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।